प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को ओम के नियम का निगमन और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बताया था। उस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है विशिष्ट चालकता। पहले हेडिंग है हमारी विशिष्ट चालकता, ठीक है ना। विशिष्ट चालकता हम लोग समझेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध में बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसको रो से डिनोट करते थे, रो से। ओके, तो यहां से आज हमें पढ़ना है विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता बराबर होता है, विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। ओके, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, और विशिष्ट चालकता को सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा बराबर आपका हो जाएगा 1/ρ, ठीक है। सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों, 1/ρ होता है। ओके, अब यहां से हम लोग सिग्मा का मात्रक देखेंगे। सिग्मा का मात्रक यहां बगल में देख लेते हैं। सिग्मा का मात्रक बराबर हो जाएगा 1/ρ का मात्रक, ठीक है ना। सिग्मा का मात्रक बराबर 1/ρ का मात्रक हो जाएगा, या फिर यहां से हमारा बन जाएगा 1/ρ का जो मात्रक होता है वो आपका होता है ओम मीटर, ठीक है। अब ओम मीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ओम मीटर होल इनवर्स, ठीक है। तो यहां से हमें मिल गया है सिग्मा का जो मात्रक है वो आपका बराबर होता है ओम मीटर होल इनवर्स, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट हेडिंग, विशिष्ट प्रतिरोध और धारा घनत्व में संबंध। इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता में हम लोग देख लेते हैं। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध, ठीक है बच्चों। तो विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग जानते हैं, we know that विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है E/J। ओके, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर कितना होता है बच्चों, E/J होता है। इसलिए विशिष्ट चालकता भी आप लोगों को बताया गया कि विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर होता है 1/ρ के। अब इसी में रो की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहां से हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो रो इज इक्वल्स टू है E/J। तो यहां से हम लोग लिख देंगे E/J। ओके, अब J आ जाएगा ऊपर। दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू J/E हो जाएगा। अब E का हम लोग इधर गुणा करा लेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा J बराबर सिग्मा इंटू E हो गया, ठीक है। तो ये आपका बन गया J बराबर कितना बच्चों, सिग्मा इंटू E। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है धारा घनत्व बराबर सिग्मा का मतलब है विशिष्ट चालकता और गुणे E का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
ठीक है, E का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रीडिंग की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रीडिंग आती है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ठीक है ना। कहने का मतलब हमें ये देखना है कि प्रतिरोध का मान परिवर्तित करने पर, ताप के मान में परिवर्तन करने पर प्रतिरोध का मान किस तरीके से परिवर्तित होता है। ओके, तो आइए समझ लेते हैं। मान लेते हैं किसी भी चालक का 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है वो है आपका R0, कितने पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा प्रतिरोध है वो है R0, ओके। और T डिग्री सेल्सियस पर जो आपका प्रतिरोध है वो आपका है RT, ठीक है। और प्रतिरोध ताप गुणांक जो है किसी भी चालक के लिए मान लेते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक वो है आपका अल्फा। तो ये नियम जो हमारा ये फार्मूला है यहाँ से आता है कि T डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा प्रतिरोध होगा RT बराबर होगा R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T। कहने का मतलब ये है, यहाँ से हम लोग RT की वैल्यू जब भी निकालेंगे तो 1 में कुछ प्लस किया जा रहा है, 1 में कुछ जोड़ेंगे तो 1 से बड़ा मान आएगा, और 1 से बड़े मान की संख्या से, यानी कि 1 से बड़ी संख्या से अगर किसी भी संख्या में यानी कि R0 में अगर हम लोग गुणा कर रहे हैं तो जो मान मिलेगा वो R0 का कुछ गुना होगा। कुछ गुना होने का मतलब ये है बच्चों कि R0 से ज्यादा मान आएगा। किसका मान आएगा R0 से ज्यादा? RT का मान आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी भी चालक का ताप बढ़ा देते हैं, किसी भी चालक का ताप अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो उस चालक का जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। किसी भी चालक के ताप में वृद्धि करने पर उस चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। फार्मूला यहाँ से आपका दिया गया है RT इज इक्वल्स टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T। ओके, तो अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाने के कारण उस चालक की जो चालकता होगी, उस चालक पदार्थ की जो चालकता होती है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है बच्चों। किसी भी चालक के ताप में वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उसकी चालकता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रीडिंग की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट रीडिंग हमारी है वैद्युत शक्ति, ठीक है बच्चों। वैद्युत शक्ति, ये हमारी हेडिंग वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति जो होती है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, ओके। इलेक्ट्रिक पावर हम लोग समझेंगे। वैद्युत शक्ति किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के या किसी भी इंजन के कार्य करने की जो समय दर होती है, कार्य करने की जो समय दर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। कहने का मतलब P बराबर W/T। W/T का मतलब है बच्चों कार्य करने की समय दर। कार्य बटे समय, यानी कि कार्य करने की जो समय दर होगी किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के कार्य करने की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, उस व्यक्ति अथवा वस्तु की सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। और इसे P से डिनोट किया जाता है, P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर होता है W/T। इतना आप लोग समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे P का मात्रक। P का जो मात्रक होता है वो आपका होता है, P का हो गया जूल, और W का हो गया जूल, और बटे में T का हो गया सेकेंड। कहने का मतलब यहाँ से हमें जो मात्रक मिला वो क्या है बच्चों, जूल प्रति सेकेंड है, और इसी जूल प्रति सेकेंड को ही वाट कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि P का जो मात्रक होता है वो या तो जूल प्रति सेकेंड होता है, या जूल प्रति सेकेंड ना लिख करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं। इतना क्लियर है।
उसके बाद हम लोग एक वाट की परिभाषा देखेंगे। वाट यहाँ पे हम लोग जूल प्रति सेकेंड की जगह पर लिख रहे हैं, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं जरा। यहाँ से हमने आपको बताया कि 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति बटे में 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ से हम लोग परिभाषा देंगे तो यहाँ से हमें हो जाएगा, यदि किसी भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में किया गया कार्य 1 जूल हो, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस व्यक्ति या वस्तु की जो सामर्थ्य होती है वो कितना होती है बच्चों, 1 वाट होती है। किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के द्वारा 1 सेकेंड में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस व्यक्ति या वस्तु की जो सामर्थ्य होती है वो कितना होती है, 1 वाट होती है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग आएगी, अगली हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगली हेडिंग है हमारी वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग देखेंगे। वैद्युत ऊर्जा किसी भी वैद्युत यंत्र द्वारा, कोई भी यंत्र होगा वैद्युत यंत्र है, इसमें धारा प्रवाहित करने पर उसमें वैद्युत धारा का हम लोग प्रवाह कर दें, यानी कि आवेश का प्रवाह करेंगे उसमें, जिसके कारण उस परिपथ में धारा का प्रवाह होगा, और धारा के प्रवाह होने से उसमें जो कार्य करने की सामर्थ्य यानी कि क्षमता उत्पन्न होगी, कार्य करने की जो क्षमता उसके धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न होती है, वही उस परिपथ की वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। एक बार फिर से आप लोग सुनेंगे, किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह करने पर, वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होगी या उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। और वैद्युत ऊर्जा को EH से डिनोट करते हैं, और EH बराबर होता है किए गए कार्य, ठीक है। यहां से हमें मिल जाएगा EH बराबर किया गया कार्य का मतलब है W, और W बराबर होता है P इंटू T। बात समझ रहे हैं, W बराबर कितना होता है, PT होता है, तो यहाँ से H बराबर हो गया PT के, ठीक है। एक फार्मूला ये आपका बन सकता है, ठीक है, या यहां से आपका हो जाएगा H बराबर, ये जो W है, W बराबर VQ भी होता है, तो H बराबर V इंटू Q भी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जानते हैं, सिंस V बराबर क्या होता है, या Q बराबर पहले हम लोग लिख लेते हैं, Q बराबर होता है IT के, तो इसलिए हमारा H बराबर बन जाएगा V इंटू Q की जगह पर लिख देना है बच्चों IT, तो H बराबर क्या बन गया, VIT बन गया एक फार्मूला, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां से लिख सकते हैं ओम के नियमानुसार क्या होता है, V अपान I बराबर होता है R के, V अपान I बराबर R के है, तो यहां से हमें मिल जाएगा V बराबर कितना बनेगा, V बराबर IR। ओके, अब V की जगह पर IR लिख देना है, यहां से हमारा हो जाएगा H इज इक्वल्स टू V की जगह पे वैल्यू रख देंगे IR इंटू IT बच्चों, ठीक है। IR का IT में गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा I स्क्वायर RT, तो ये हमारा एक नया फार्मूला मिला, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, और एक यहाँ से हमें मिला H इज इक्वल्स टू V इंटू IT। ओके, एक फार्मूला और बनेगा, यहाँ पे हम लोग बगल में देख सकते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT है, सिंस I बराबर क्या होता है, V अपान R होता है। I इज इक्वल्स टू, ओम के नियम से ही I को उस तरफ लेके जाएंगे, R को यहाँ लेके आएंगे, तो V अपान R इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, I बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए H
इज इक्वल्स टू आई की जगह लिख देंगे v बाई आर का स्क्वायर लगा देना है इंटू आर टी हो जाएगा। ओके, ये बन गया v स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर टी। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल होगा तो ये आपका बनेगा v स्क्वायर अपान आर इंटू टी। यहां से हमें वैद्युत ऊर्जा के कई फार्मूले मिल गए हैं। पहला यहां से मिला है H इज इक्वल्स टू पी टी और दूसरा मिला है H इज इक्वल्स टू वी आई टी। ठीक है, तीसरा मिला है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी और आपका चौथा मिला है H इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग इसी तरीके से वैद्युत सामर्थ्य के भी विभिन्न सूत्र होते हैं, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग एक बार वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट रीडिंग है हमारी वैद्युत सामर्थ्य के वैद्युत शक्ति के विभिन्न सूत्र। ठीक है, वैद्युत शक्ति के विभिन्न सूत्र। अभी हम लोग जाने, हमने आप लोगों को बताया कि वैद्युत शक्ति बराबर होती है, यहां से लिखते हैं वी नो दैट वैद्युत शक्ति P इज इक्वल्स टू होता है आपका बच्चों W अपान T। ठीक है, P बराबर क्या होता है W बाई T होता है। यहां से हम लोग जानते हैं सिंस W इज इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों V इंटू Q, इसलिए W की जगह पर VQ लिखेंगे, ये आपका बनेगा P इज इक्वल्स टू VQ अपान में T। ओके, अब यहाँ पे जानते हैं सिंस, एक फार्मूला ये भी हम लोग लिख सकते हैं। आगे हम लोग जानते हैं ओम सिंस आवेश बराबर होता है वैद्युत धारा गुणे समय। आवेश बराबर क्या होता है वैद्युत धारा गुणे समय होता है, इसलिए यहां से आपका बन जाएगा, यहां से आपका बनेगा बच्चों Q की जगह पर IT हम लोग लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा P इज इक्वल्स टू V इंटू Q की जगह लिख देना है IT और अपान में T। ओके, V IT अपान में T से T कैंसिल हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू आ गया कितना V इंटू I। ओके, एक दूसरा फार्मूला आपको मिल गया P इज इक्वल्स टू कितना VI। बेहद सिंपल है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, P बराबर W बटे T हमने अभी आप लोगों को बताया था। W बराबर VQ होता है तो यहाँ पे VQ लिख देना है अपान में T। उसके बाद आवेश बराबर जानते हैं I इंटू T होता है तो Q की जगह पर IT लिख देना है, इस Q की जगह पर IT लिख देंगे तो हो जाएगा V इंटू IT अपान में T से T कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ से बन जाएगा P इज इक्वल्स टू V इंटू I। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे पुनः ओम के नियम से, ओम का नियम आपका कहता है V अपान I इज इक्वल्स टू कितना V अपान I इज इक्वल्स टू R होता है। यहां से मिल जाएगा बच्चों I को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, यहां से आपका मिल जाएगा V इज इक्वल्स टू कितना I इंटू R हो जाएगा। तो V की जगह पर IR हम लोग लिख देंगे, इसी में लिख देंगे तो यहां से आपका बन जाएगा P बराबर V की जगह पर IR लिखेंगे IR इंटू I। ठीक है, IR इंटू I लिखेंगे, I का I में गुणा करा देंगे, ये आपका बन जाएगा P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R। एक नया फार्मूला मिल गया है P इज इक्वल्स टू कितना I स्क्वायर R। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। एक बार फिर से ओम का नियम लगाएंगे, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V अपान I इज इक्वल्स टू R होता है। I को इस तरफ और R को इस तरफ लेके आएंगे, यहां से आपका मिल जाएगा I इज इक्वल्स टू R आ जाएगा नीचे V अपान में R।
तो कहने का मतलब ये है जहां पे आई है वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, V अपॉन R लिख देंगे। यहां से आपका बन जाएगा P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। आई का स्क्वायर था इसलिए हमने स्क्वायर करके लिख दिया है और इंटू R लिख देना है। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मिलेगा P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ये थे आपके वैद्युत शक्ति के विभिन्न फार्मूले, ठीक है। ये वैद्युत शक्ति के विभिन्न प्रकार के सूत्र हैं। एक आपका है VI, दूसरा है I स्क्वायर R और तीसरा है V स्क्वायर अपान में R, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम उनको कवर कर लेते हैं। हमने आप लोगों को भी बताया था कि वैद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो आपका वाट होता है, ठीक। ऐसे ही एक दूसरा मात्रक है, उसका व्यवहारिक मात्रक है, उसी को हम लोग थोड़ा जानेंगे। वैद्युत शक्ति का एक दूसरा मात्रक अश्व शक्ति भी होता है, ठीक है। अश्व शक्ति जिसको हॉर्स पावर बोलते हैं, हॉर्स पावर इसको कहते हैं, ठीक है ना। और एक अश्व शक्ति बराबर होता है बच्चों 746 वाट के। कहने का मतलब एक अश्व शक्ति जो होती है वो 746 वाट के बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है किलोवाट घंटा, ठीक है। किलोवाट घंटा इसको जानना है, किलोवाट एंड आवर, ठीक है। किलोवाट घंटा इसको समझना है। जो किलोवाट घंटा है वो आपका वैद्युत शक्ति का वैद्युत ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो है। बाकी हमने आप लोगों को भी बताया था वैद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो आपका क्या होता है, जूल ही होगा, क्योंकि वैद्युत ऊर्जा है, किसी भी प्रकार की जो ऊर्जा होती है उसका मात्रक जूल होता है, ठीक है। तो इसका भी जूल होता है, लेकिन जूल जो है आपका वो बहुत छोटा मात्रक है, ठीक है। जूल या इसी को हम लोग वाट सेकेंड भी कहते हैं। हमने आप लोगों को बताया था P इज इक्वल्स टू आपका होता है W बाई T। तो यहाँ से W बराबर क्या मिल जाएगा, P इंटू T। तो P का मात्रक वाट होता है और T का मात्रक सेकेंड होता है। चाहे जूल बोल दें या फिर हम लोग इसी को वाट सेकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटे मात्रक हैं। अभी व्यवहारिक मात्रक हम लोग अगर देखेंगे, बड़े पैमाने पर अगर हमें कहीं पर वैद्युत ऊर्जा का मापन करना रहेगा तो इस स्थिति में हम लोग जूल या फिर वाट सेकेंड का प्रयोग नहीं करते हैं। वहां पे हमें एक बड़े मात्रक की आवश्यकता होती है और वो हमारा बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा होता है, ठीक है बच्चों। और जो किलोवाट घंटा है वो आपका वैद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है और इसको हम लोग उद्योग धंधों में या वैद्युत ऊर्जा को मापने में, बड़े पैमाने पर मापने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं 1 किलोवाट घंटा हमारा क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा जो है वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि एक घंटे में व्यय होती है, जबकि उस परिपथ की जो वैद्युत सामर्थ्य है वो आपका कितना हो, 1 किलोवाट हो। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट हो, ठीक है। कहने का मतलब यह है कोई ऐसा वैद्युत परिपथ लें हम लोग जिसकी जो सामर्थ्य है वो आपकी कितनी हो, 1 किलोवाट हो। तो उसमें 1 किलोवाट वाले किसी वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में जितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। कहने का मतलब ये है 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, 1 किलोवाट गुणे कितने समय में, 1 घंटे में। इसको हम लोग हिंदी में कर लेते हैं, 1 किलोवाट और गुणे 1 घंटे। कहने का मतलब ये बच्चों, किसी भी वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली जो वैद्युत ऊर्जा है वो आपकी 1 किलोवाट घंटा कहलाती है, जबकि उस परिपथ का सामर्थ्य कितना हो,
1 किलोवाट हो। ठीक है, 1 किलोवाट का मतलब होता है बच्चों 1000 वाट और गुणे 1 घंटे का मतलब होता है 3600 सेकेंड। ठीक है, तो 1000 का 3600 में हम लोग गुणा कर देंगे, ये आपका बन जाएगा 36, 2 जीरो यहाँ पे है, 3 जीरो ये है, कहने का मतलब 5 जीरो हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा वाट सेकेंड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, या इसे हम लोग लिख सकते हैं, एक अंक के तुरंत बाद दशमलव लगा देंगे, 3.6 गुणे 10 की घाते 1 2 3 4 5 6, 10 की घाते 6 वाट सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, और इसी वाट सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, अभी हमने आप लोगों को बताया था वाट सेकेंड को ही जूल कहा जाता है, इसलिए इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। यहां से हमें मिल गया 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। ठीक है, और इसी 1 किलोवाट घंटे को ही हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। जैसे आप लोगों के यहाँ जो भी विद्युत मीटर लगा होगा उसमें यूनिट के हिसाब से विद्युत ऊर्जा का मापन किया जाता है, तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। ओके, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी यूनिटों की संख्या ज्ञात करना। यूनिटों की संख्या बराबर होता है, यूनिटों की संख्या बराबर वाट घंटे गुणे दिन गुणे उपकरणों की संख्या और बटे में 1000। ठीक है ना, यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन गुणे संख्या बटे में 1000। ठीक है ना, तो इतना आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी 2-4 हेडिंग बची हुई है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा ना हो इसलिए आप लोगों को बहुत कम समय में ही ज्यादा चीजों को बताने का प्रयास किया जाता है। अगर आप लोग एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है ना, और इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों सहपाठियों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ अपने मित्रों सहपाठियों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता है, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह बढ़ता है, और साथ ही साथ आप लोगों के द्वारा सब्सक्राइब करने पर अगर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो आप लोगों को ऑनलाइन, जिसको हम लोग लाइव कह सकते हैं, लाइव के माध्यम से आप लोगों को बताया जा सकेगा या पढ़ाया जा सकेगा, और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना होगा तो आप लोग लाइव पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है, तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास शेयर कर दें इसको, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।